बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया। राना सनाउल्लाह अलील हैं, उनकी हालत कितनी तशवीशनाक है, इस हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है। लंदन में एक गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के हवाले से हम आपको बताएंगे कि इस गिरफ्तारी की वजह क्या है और किसको गिरफ्तार किया गया है और किस मौके पर गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले जिक्र करेंगे जर्मन खातून सहाफ़ी DW डॉचे वेले जो टेलीविज़न है जर्मनी का, उसकी एंकर मेलिसा चैन। उन्होंने 2 दिन पहले इमरान खान का इंटरव्यू किया था और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ बड़े सख्त और तल्ख सवालात पूछे थे और जिसके बाद उन्हें मीडिया इत्तलात के मुताबिक कुछ PTI के कारकुनों ने ऐसी धमकियां दी हैं जिसके बायस उन्हें अपना रिप्लाई या कमेंट्स वाला जो सेक्शन है उसको ब्लॉक करना पड़ा। मेलिसा चैन ने दौरान इंटरव्यू इमरान खान को 1-2 डिक्टेटरों के साथ तशबीह दी, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अपने कत्ल मुबैना तौर पर होने वाले जो इक़दाम कत्ल या हमले के जो इल्ज़ामात हैं जिन लोगों पर लगाए हैं उससे ऐसे ज़ाहिर होता है कि वो शेरलॉक होम्स की कोई कहानी घड़ रहे हैं। शेरलॉक होम्स आपको पता है एक जासूसी किरदार था। बहरहाल उन्होंने चुपते हुए सख्त सवालात किए। आज जिस तरह उससे पहले CNN की बैकी एंडरसन कर चुकी हैं, टर्किश टीवी की एंड्रिया कर चुकी हैं, इमरान खान के पास वो एक ही सवाल करती हैं ये सहाफ़ी ख़वातीन। अच्छा, मज़े की बात यह कि तीनों की तीनों ख़वातीन सहाफ़ी थी और तीनों ने एक ही सवाल किया कि जनाब आपके पास कत्ल का क्या सबूत है, जिसका वो जवाब नहीं दे सके। बहरहाल उसके बाद इस खातून सहाफ़ी को कत्ल की धमकियाँ मिलना शुरू हो गई। इस पर उसने एक ट्वीट किया और उसने कहा कि अगर मेरे सवालात से इमरान खान को कोई मसला नहीं हुआ, उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से मेरे सवालात का जवाब दिया, तो मैं हैरान हूँ कि लोग इस बात पर ज़्यादा परेशान क्यों हैं। उस बेचारी को क्या पता कि इमरान खान जिसको खुद जवाब नहीं देते, उन्होंने पूरी एक सोशल मीडिया की गालम गलोच ब्रिगेड बना रखी है, लिहाजा बीबी हौसला रखो। खैर, ये तो उस खातून सहाफ़ी को मिलने वाली धमकियों वाली बात थी। अब सूरत हाल ये है कि जनाब लंदन में एक खातून को गिरफ्तार किया गया है। खातून का जो नाम हमारे सामने आया है डॉली के नाम से वो पहचानी जाती हैं। इस पर मैं क्या तबसरा करूँगा। उनका जो ज़रिया माश है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यानी पूरी शरीफ फैमिली को गालियां देना उनका ज़रिया माश है। वो रोज़ाना सुबह आती है एवनफील्ड, जहाँ पर रिहाइशगाह है मियाँ साहिबान की, वहाँ पर आती है 4-5 घंटे वो खूब गालियां देती है, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती है। उसके बाद वो 50 पाउंड की दिहाड़ी लगा के वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसको आपको पता है कि बरतानिया में ये क्या कहते हैं, आज़ादी इज़हार राय, ये तो वहाँ पर कोई भी कर सकता है। पहले तो उसके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब उसको गिरफ्तार किया गया, उसे बाकायदा तफ्तीश की जा रही है। वो इसलिए कि बरतानवी पुलिस या सिक्योरिटी अदारों को ये अपने ज़राए से इत्तला मिली कि खातून अपने पास एक बैग रखे हुआ है जिसमें पत्थर है, और जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ वहाँ जा रहे थे या उन्होंने जाना था, उससे पहले वो वहाँ पर पहुंची और उसने इत्तलात के मुताबिक उस गाड़ी पर पत्थर फेंकने थे, या उनके जो मोटरकेड जिसे कहते हैं वो उस पर पत्थर फेंकते थे। और जाहिर है एक मुल्क का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जब बरतानिया के, बेशक वो निजी दौरा ही क्यों ना हो, लेकिन सिक्योरिटी तो फराम की जाती है। ये सरकारी दौरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद
सिक्योरिटी फराहम की जाती है। एक मुल्क का वजीर आजम दूसरे मुल्क में प्राइवेट विजिट पर भी जाए तो उसको मखसूस सिक्योरिटी फराहम की जाती है, मखसूस प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन बरतानवी पुलिस को जब यह पता चला तो बरतानवी पुलिस ने उस खातून से पूछताछ की। जब उसका बैग देखा तो उसमें मुबैना तौर पर पत्थर मौजूद थे, जो पत्थर उसने उस गाड़ी पर फेंकने थे, लिहाजा उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक ये मालूम नहीं है कि उस खातून को रिहा किया गया है या नहीं किया गया, या उसके खिलाफ कोई बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाएगा या गिरफ्तारी ये वक्ती है। आमतौर पर बरतानिया की पुलिस ज़्यादा देर तक इस तरह के मामलों में किसी को हिरासत में नहीं रखती, अलबत्ता उसकी नकलो हमल को महदूद कर देती है उस मुलजिम की या मुलजिमा की। तो ये डॉली के बारे में ये बताया गया है कि बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक सरगोदा की एक चक से है, चक 45 से, जनूबी का इलाका है, और ये बरतानिया में गई है। पहले ये पाकिस्तान में शादीशुदा थी, यहाँ से ये किसी तरह बरतानिया पहुँच गई। पहले हस्बैंड से इसने तलाक दी, इसने वहाँ पर दूसरी शादी की, और दूसरी शादी से इसकी एक बेटी और एक बेटा है। और उसके बाद इसकी खातून की इन्हीं हरकतों की वजह से इसको पहले दूसरे शोहर ने भी फारग कर दिया, और अब इसका गुज़र-औक़ात यही है जो मैंने पहले आपको बताया है। बड़ी अफसोसनाक बात है, ये फ़ौज को भी गालियाँ देती रही है, वो आप वीडियोज़ भी देख चुके हैं। पाक आर्मी को गालियाँ देती है, पाकिस्तान के जर्नैलों को गालियाँ देती है, पाकिस्तान के वज़रा को गालियाँ देती है। यानी इंतहाई, अल्लाह माफ़ करे कि बस मैं इससे ज़्यादा, चूँकि कुछ भी है तो खातून, हम फिर भी इसका एहतराम मलूज़ खातर रखते हैं। अब बात करेंगे राना सनाउल्लाह की हालत कितनी तशवीशनाक है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि राना सनाउल्लाह जो है वो इंतहाई ज़्यादा अलील हैं। गुज़श्ता रात एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और मैं ये बताता चलूँ कि राना सनाउल्लाह जो है वो 9 और 10 नवंबर की दरमियानी रात AFIC आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी यानी अफवाज पाकिस्तान का जो अदारा अमराज कल्ब है, वहाँ ये शिफ्ट हुए, और वहाँ इनका कोई दिल का प्रोसीजर किया गया, और कहा यह जाता है कि अब वो रूबसेहत हैं। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने खुद अपनी आवाज़ में एक मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है या पहुंचाया है। वो पहले आप वो मैसेज सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों से और भाइयों से, बहनों से जो मेरी ऑपरेशन थिएटर की तस्वीर देख के थोड़ा पैनिक या परेशान हो गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्योंकि आपके इल्म में है कि मेरी काफ़ी अरसा पहले, कोई 20 साल पहले हार्ट सर्जरी हुई है 2004 में। तो वो इसलिए कोई दूसरे तीसरे साल कोई छोटा मोटा प्रोसीजर और एक जनरल चेकअप जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये इस साल जो है वो मैं इस मकसद के लिए जो है ये 2-3 मरतबा यहाँ हॉस्पिटल में आया था। तो डॉक्टरों ने बहुत अच्छे तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सारा चेकअप किया है, और एक छोटा सा प्रोसीजर जो कि यहाँ AFIC के डॉक्टर्स की नज़र में ज़रूरी था वो उन्होंने किया है। तो उससे मैं बिल्कुल रूबसेहत हूँ। इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में, कल या परसों, तो मुझे इजाज़त मिल जाएगी और मैं आपके दरमियान हूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। किसी दोस्त को यहाँ इस तरफ हॉस्पिटल की तरफ रश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको पता है कि पाबंदियाँ हैं, और मैं जैसे ही संडे को घर आ जाऊँगा तो फिर आप दोस्त मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इस मैसेज में बज़ाहिर राना सनाउल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त लगते हैं, थोड़ी सी आवाज़ में जो है वो नईफ लगते हैं, यानी आवाज़ में वो दम खम नहीं है। ज़ाहिर है दिल का मामला है, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन किया गया होगा, कोई सर्जरी की गई होगी, कोई आर्टरी ब्लॉक हुई होगी, उसके साथ जो भी है। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि वो इतवार के दिन आ जाएंगे अपने घर और लोग अस्पताल जाने की ज़हमत ना करें। एक और चीज़ ये है जो अच्छी चीज़ है, कुछ लोगों ने तंज़िया तौर पर राना सनाउल्लाह की खैरियत दरियाफ़्त की है या उनकी सेहत के लिए दुआ की है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें शहबाज गिल भी शामिल हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला रहम फरमाए।
लेकिन इमरान खान की जानब से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि उन्होंने उनकी सेहत के लिए दुआ की। और ज़ाहिर है वो तो इमरान खान तो ये समझते हैं राना सनाउल्लाह मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, तो अपने मुबैना कातिल के लिए कौन दुआ करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने बदतरीन दुश्मन की सेहत के लिए भी दुआ करनी चाहिए। हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि शायद आपकी दुआओं से आपका दुश्मन आपके खैर खा या दोस्त में तब्दील हो जाए। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।